नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने डिस्कस करते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डाउट्स होते हैं उन सबको हम क्लियर करते हैं। साथ के साथ ये भी चर्चा कर लेते हैं कि इन फ्यूचर में हमारे पास में उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको भी जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमारे पास में वो बिल्कुल सही जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो टॉपिक हमने टीएनसी बुलेट सीरीज के अंदर ले लिया है उसको जो है वो हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे। तो इसी कड़ी में आज हमारे पास में 331 नंबर की क्लास आएगी, दैट इज कॉल्ड नेट्रमिया। दोस्तों, अगर डिस्कस किया जाए एग्जाम की दृष्टि से कि जितने भी हमारे पास में कम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो 3 इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब 3 इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से हो जाते हैं? एक आ जाता है हमारे पास में सोडियम, एक आ जाता है हमारे पास में पोटेशियम और एक आ जाता है हमारे पास में कैल्शियम। इन तीनों से जो है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और मेरी भी यही कोशिश है कि तीनों को एटलीस्ट हम जो है वो अलग अलग टॉपिक में जो है वो फिनिश करें, यानी कि अलग अलग क्लास लेके जो है वो फिनिश कर दे। तो ऑलरेडी जो हमारे पास में कैलेमिया है यानी कि जो पोटेशियम है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। कुछ दिनों पहले हमने कैलेमिया की क्लास ली थी, उसमें हमने हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फंक्शन होता है, इन सब के बारे में जो है वो हमने डिस्कस कंप्लीट कर लिया था। आज की हम क्लास ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नेट्रमिया। नेट्रमिया सिंपल मीनिंग हो गया, नेट्रे का मतलब होता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सोडियम। ठीक है, नेट्रिया का हो गया हमारे पास में सोडियम और मिया जिसके पीछे आ जाए दैट इज कॉल्ड रिलेटेड टू ब्लड, यानी कि जो सोडियम लेवल हमारे ब्लड के अंदर होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों नेट्रमिया। क्लियर है? तो इसके अंदर हमारे पास में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो नेट्रमिया को जो हम कंप्लीट करेंगे या हम कह सकते हैं कि सोडियम लेवल को जो है वो हम आज कंप्लीटली जो है वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास में कम हो जाता है उसको भी हम करेंगे, यानी कि हाइपोनेट्रीमिया को भी डिस्कस करेंगे, और ज्यादा हो जाता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया को भी डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। अब हमारे पास में एक बचता है कैल्शियमिया। तो कैल्शियमिया को हम जो है वो इन फ्यूचर में देखते हैं, जैसे हमारे पास में टाइम मिलेगा कैल्शियम को भी जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है वो हमारे पास में किस प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आंसर आते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों हमारे पास में कि आज की क्लास के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भाई ये तो पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या क्या आता है और क्या क्या हम जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसकी नॉर्मल लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं कि सोडियम का जो है वो नॉर्मल लेवल जो है वो कितना होता है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में कि कम हो जाता है, तो कम हो जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कितने टाइप का होता है ये भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टाइप में जो है वो हमारे पास में क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम हम अगर कोरिलेट करना चाहें या मैक्सिमम जो है वो हम इसको सही करना चाहे तो कितना कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी पर्सन का जो है वो सोडियम लेवल आ गया 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो आप चाहते हो कि मैं एक दिन के अंदर ही जो है उसको 135 ले जाऊं? नहीं, गलत है। एक दिन के अंदर ले जाओगे तो फिर ज्यादा दिक्कत आ जाएगी हमारे पास में ब्रेन के अंदर। तो मैक्सिमम हम कितना अचीव कर सकते हैं, एकदम से जो है वो अचीव नहीं करेंगे कि हाँ ठीक है इतना आ गया सडनली इसको दे दो, देन इस चीज को फिनिश करो, नहीं। क्या रेट से, किस तरीके से, वो सारी चीजें भी जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या हम ओरली के द्वारा भी मेंटेन कर सकते हैं? ओरली के द्वारा मेंटेन नहीं होगा तो हम जो है वो आईवी फ्लूइड के द्वारा कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ऐसे हम जो है वो हाइपरनेट्रीमिया भी पढ़ेंगे। हाइपरनेट्रीमिया में मतलब सोडियम लेवल जो हो ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम कम कैसे करेंगे, ज्यादा हो जाएगा तो क्या क्या चीज की दिक्कत आएगी, कैसे हमें बॉडी में पता चलेगा कि इसको ज्यादा हो गया, क्या क्या साइन सिम्टम्स है, कितनी जो है वो कैटेगरी है, सब चीजों को जो है वो हमारे पास में यहाँ पे हम जो है वो देखेंगे और एग्जाम में यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? तो फटाफट जो है वो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि नेट्रीमिया जो क्या होता है, जो कि आपको पता ही है कि सोडियम लेवल जो है वो हमारे पास में ब्लड में जो होता है उसी को नेट्रीमिया कहते हैं। अब वो हमारे पास में नॉर्मल कितना होता है। देन हम एक जो है वो स्लाइड देखेंगे कि सोडियम के फंक्शन क्या होते हैं, क्योंकि जब हमें फंक्शन पता चल जाएंगे किसी भी चीज का कि यार इस टॉपिक का या इस चीज का या इस इलेक्ट्रोलाइट का ये फंक्शन होता है, तो फिर उसके कम होने से और उसके ज्यादा होने से क्या क्या चीजें हो सकती है वो
सारी चीजें जो है वो हमें पता चल जाएगी। इसलिए नॉर्मल फंक्शन जो है वो याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल से हम फिर कोरिलेट कर लेते हैं कि हाँ यार कम होगा तो ये हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो एटलीस्ट नॉर्मल हमें जो है वो पता होना चाहिए। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। पहले हम जो है वो सिर्फ सोडियम लेवल को देख लेंगे, सोडियम लेवल के फंक्शन क्या, सोडियम के फंक्शन क्या आता है उसको हम देख लेंगे। देन अप डाउन होता है तो क्या क्या चीजें होगी उसको हम देख के इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। कम वाले को अलग से पढ़ेंगे, ज्यादा वाले को पढ़ेंगे और समराइज करके इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इसका बहुत ईजी है, ऑलरेडी हमने बता दिया है। हमारा टॉपिक है दोस्तों नेट्रीमिया। नेट्रीमिया इन द सेंस कि सोडियम लेवल जो है वो हमारे पास में ब्लड में कितना होता है, या सोडियम लेवल को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेट्रीमिया करते हैं। तो देखिए नेट्रीमिया रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द ब्लड, यानी कि सीरम सोडियम लेवल है उसी को हम नेट्रीमिया कहते हैं। क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने शुरू में बता दिया था कि ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक हमारे पास में मिलके बना हुआ दोस्तों नेट्री से, और एक मिलके बना हुआ हमारे पास में मिया से। तो नेट्रीमिया हो, नेट्रिया हो गया हमारे पास में सोडियम, और मिया हो गया हमारे पास में रिलेटेड टू ब्लड, जिसके पीछे भी जो है वो हमारे पास में मिया आ जाता है। ठीक है, जैसे कैल्सीमिया, देन एनीमिया, थैलेसीमिया, तो जिसके भी जो है वो वर्ड के पीछे ठीक सफिक्स के रूप में जो है वो हमारे पास में मिया आता है, वो आ गया रिलेटेड टू ब्लड। अब ये हमारे पास में सोडियम के अंदर ब्लड कितना है, ठीक है, सॉरी मतलब ब्लड के अंदर सोडियम कितना है उसी को हम कहते हैं नेट्रीमिया। तो यही डेफिनेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड नेट्रीमिया। सिंपली एक वर्ड में कहे तो सीरम सोडियम लेवल जो है वो हमारे पास में क्या हो गया दोस्तों, नेट्रीमिया होगा। और ये आपको पता ही है कि अप्रोक्सीमेटली जो है वो कितना होता है, 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये सब लोगों को आपको जो है वो याद होगा, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से जो है बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, सोडियम इज द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन प्ले ए वाइटल रोल। देखो ये भी चीज है कि सोडियम जो है वो हमारे पास में मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर कैटाइन है। अब ये जैसे हमारे पास में सेल होती है, ठीक है, अब सेल के अंदर जो है वो दोनों होते हैं, कैनाइन और एनाइन। कैनाइन मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, दोनों ही आयन होते हैं। ठीक है, कुछ पॉजिटिव आयन अंदर ज्यादा होते हैं, कुछ पॉजिटिव आयन ज्यादा बाहर ज्यादा होते हैं। तो अगर हम कैटाइन की बात करें तो सोडियम जो है वो हमारे पास में सेल के सबसे ज्यादा बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल के बाहर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला जो है वो हमारे पास में कैटाइन है। ठीक है, तो बाहर भी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों होते हैं, और अंदर भी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों होते हैं। इसीलिए इसको हम बोलते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड कैटाइन। क्लियर है? तो अब देखो, अब इसके क्या क्या चीजें होते हैं, ये तो इसका बेसिक इंफॉर्मेशन आ गया कि सेल के बाहर जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होने वाला पॉजिटिव आयन है वो कौन सा होता है, हमारे पास में सोडियम होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। अब इसके फंक्शन क्या क्या है, तो देखो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान रखना, ये ऑस्मोटिक लेवल को जो है बनाए रखता है। कैसे? मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। देखो ये हमारे पास में ऑस्मोटिक लेवल को जो है वो बनाए रखता है, या ऑस्मोटिक बैलेंस को जो है वो बनाए रखता है। यानी कि ये जैसे यहां पे समझ लीजिए, ये हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, और ये हमारे पास में दोस्तों सेल है। अगर यहां पे हमारे पास में सोडियम लेवल है, अब अगर ये सोडियम लेवल क्या करता है दोस्तों, ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए हुए रखता है। अब ऑस्मोटिक बैलेंस को कैसे, ये सोडियम क्या करता है, फ्लूइड को पकड़े हुए रखता है। ठीक है, जो फ्लूइड होता है उसको पकड़ के रखता है। अब सोडियम कम हो जाएगा तो फ्लूइड पकड़ नहीं पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि ये सेल जो है वो फूल के कुप्पा हो जाएगी, यानी कि सेल स्वेल हो जाएगी। ध्यान रखना, अगर सोडियम लेवल कम हो जाता है तो फ्लूइड को पकड़ नहीं पाएगा, फ्लूइड को पकड़ नहीं पाएगा तो ये जो फ्लूइड है, यहीं पे देखना, ये जो फ्लूइड है वो लीक आउट हो जाएगा, ये बाहर निकले जाएगा, और ये जो है वो कहां घुस जाएगा दोस्तों, सेल के अंदर हो जाएगा। तो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फूल के कुप्पा हो जाएगी, कि सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जिसने इस चीज को पकड़ लिया उनको यूं मान के चलो कि काफी हद तक ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा। तो ये सोडियम हमारे पास में क्या करता है, ओस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो उसमें प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है कि उस फ्लूइड को पकड़ के रखता है, यानी कि अगर नहीं होगा तो ये लीक आउट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में, ठीक है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो हमारे पास में क्या बनाए हुए रखता है। जैसे कम हो जाएगा वहां से डिक्रीज हो जाएगा, सेल के अंदर वो फ्लूइड चला जाएगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी। सेकेंड क्या करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आ गया, इसके 3 फंक्शन पढ़ेंगे। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है,
नर्व जो होती है हमारे पास में, नर्व देखिए जैसे ये हमारे पास में जो हो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि ये जो है हमारे पास में कोई नर्व है, ये इसका एक्सॉन डेंड्रोइड्स है और ये जो है वो उसका ये लो एक्सॉन है। अब नर्व इंपल्स, जो इंपल्स यहाँ से ऐसे जाते हैं, उन इंपल्स को जो है वो बनाए हुए रखता है। तो ये क्या करता है हमारे पास में, रेगुलेटिंग नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन को और मसल्स कॉन्ट्रेक्शन को जो है वो मेंटेन करता है। और लास्ट एंड थर्ड इसका फंक्शन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस। ये एसिड बेस बैलेंस को भी जो है वो मेंटेन करता है। अब अगर सोडियम की डेफिशिएंसी आ जाती है तो एसिड बेस बैलेंस जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो ये इसके 3 फंक्शन है। क्या क्या फंक्शन है ध्यान रखना। पहला फंक्शन आ गया हमारे पास में कि ये ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए हुए रखता है। सेकेंड आ जाता है हमारे पास में, ये नर्व इंपल्स जो ट्रांसमिशन होते हैं उसको मेंटेन करता है। तीसरा जो एसिड बेस बैलेंस आता है उसको बनाए हुए रखता है। ये 3 फंक्शन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल, यानी कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि सोडियम लेवल को जो है क्या कहते हैं, नेट्रीमिया कहते हैं। अब नॉर्मल सोडियम लेवल जो है वो कितना होता है, ये चीज आपको बताइए। 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है उसका नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर 135 से डिक्रीज हो जाएगा तो कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में हाइपोनेट्रीमिया की। हाइपो मतलब कम, और 145 से ऊपर चला जाएगा तो कंडीशन आ जाएगी हमारे पास में दोस्तों हाइपर की। ठीक है, तो ये दोनों चीज आएगी, हाइपो प्लस हाइपर। कम हो गया हाइपो, ज्यादा हो गया हाइपर, और प्लस सोडियम है तो फिर नेट्रीमिया। ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया, और ये आ जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपर नेट्रीमिया। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टाइप ऑफ नेट्रीमिया एबनॉर्मलिटी। अब हमारे पास में पढ़ते हैं कि जो सोडियम लेवल है उसकी एबनॉर्मलिटी हो जाएगी तो क्या क्या चीजें होती है। तो 2 मेजर एबनॉर्मलिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। क्या हो सकता है, या तो सोडियम लेवल अपने लेवल से कम हो जाए, या सोडियम लेवल जो नॉर्मल रेंज है उससे ज्यादा हो जाए, या तो कम या ज्यादा। तो देखो दोनों कंडीशन लेते हैं, इसके अलावा तीसरी कंडीशन तो बनने से रही। तो पहली चीज आती है हमारे पास में हाइपोनेट्रीमिया, और सेकेंड कंडीशन आती है हमारे पास में हाइपरनेट्रीमिया। बिल्कुल सिंपल है। सीरम सोडियम लेवल अगर हमारे पास में 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया। सेकेंड आता है हमारे पास में हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया हो गया हमारे पास में कि सीरम सोडियम लेवल जो है वो हमारे पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। क्लियर हो गया। तो हाइपोनेट्रीमिया हो गया 135 मिली इक्विवेलेंट से कम हो जाएगा तो, और हाइपरनेट्रीमिया हो गया 145 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा हो जाएगा तो ये दोनों कंडीशन वन बाय वन करके जो हो इनको लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों हाइपोनेट्रीमिया के बारे में। हाइपोनेट्रीमिया वही हमारे पास में डिक्रीज सोडियम लेवल लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। अब हाइपोनेट्रीमिया को हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है, कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है, देन क्या क्या साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, देन उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर हम हाइपरनेट्रीमिया को भी लेंगे। वही हाइपरनेट्रीमिया में कि नॉर्मल जो है हमारे पास में क्या होता है, देन क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, इन सबको वन बाय वन करके जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन आती है हाइपोनेट्रीमिया की। तो हाइपोनेट्रीमिया is a condition in which sodium concentration in the blood is abnormally low. Simple. हाइपोनेट्रीमिया का मतलब ही क्या होता है, डिक्रीज सोडियम लेवल, और सोडियम लेवल डिक्रीज कितना दोस्तों, लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो कम हो जाएगा। तो हाइपोनेट्रीमिया इज रेफर टू कंडीशन इन विच sodium concentration in the blood is abnormally low and leading to hypoosmolarity एंड सेलुलर स्वेलिंग स्पेशली इन द ब्रेन। देखो इसी डेफिनेशन में सारी चीज आती है, एक एक लाइन को लेते हैं। हाइपोनेट्रीमिया क्या है, यहां तक तो चीज समझ में आएगी कि हाइपोनेट्रीमिया एक कंडीशन है जिसमें सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में ब्लड में जो है वो कम हो जाती है। कम कितनी, 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो कम हो जाएगी, जिसके क्या हो जाएगा, हाइपोओस्मोलरिटी हो जाएगा। हाइपोओस्मोलरिटी मतलब ये जैसे हमारे पास में है, तो यहाँ पे सोडियम लेवल जो है वो कम हो जाएगा, सोडियम लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या निकलेगा दोस्तों, हाइपोओस्मोलरिटी। हाइपोओस्मोलरिटी, ठीक है, हाइपोओस्मोलरिटी हो जाएगा। हाइपोओस
अब देखो ओस्मोलरिटी और ओस्मोलिलिटी दोनों को मैंने अलग जो है वो डिफ्यूजन और उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस में मैंने अच्छे तरीके से बताया फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। तो इससे क्या हो जाएगा, हाइपो ओस्मोलिलिटी। हाइपो ओस्मोलिलिटी का मतलब होता है कि जो विलय होता है, जो सोलवेंट होता है, ठीक है, वो जो सोलवेंट है हमारे पास में वो डिक्रीज हो जाता है। सोल्यूट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। सोल्यूट की अगर हम बात करें, विलय, विलय जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे हाइपो ऑस्मोलरिटी आते हैं। हाइपो ऑस्मोलरिटी की वजह से क्या होता है, फ्लूइड जो है वो लीक आउट करेगा, फ्लूइड लीक आउट करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, सेलुलर स्वेलिंग हो जाएगी। ये लो हमारे पास में जो है वो क्या हो जाएगा, सेलुलर स्वेलिंग जो हवा में देखने को मिलेगी। ये हो गया सेलुलर स्वेलिंग। क्लियर है, सेल जो है वो फूल के कुप्पा हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। तो हाइपोनेट्रीमिया जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, एक कंडीशन है जिसके अंदर सीरम सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास में कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, और हाइपो ऑस्मोलिटी कंडीशन हो जाएगी, और सेलुलर स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। और स्पेशली सबसे बड़ी दिक्कत है ये कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आ जाती है अगर सोडियम कम हो जाता है तो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज। कोजेज क्या क्या है, अब कोजेज भी बड़े इंटरेस्टिंग है। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं सोडियम के, तो देखो कोजेज अलग अलग चीजें। कोजेज क्या हो जाएगा कि एक तो हम सोडियम का इंटेक ही कम करें, राइट, सोडियम की डेफिशिएंसी कम होगी कि या तो हम जो है वो सोडियम का इंटेक ही कम करें, या फिर हमारे पास में जो है वो आउटपुट ज्यादा हो जाए सोडियम का। समझ में आ रहा है, तो ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो हमारे पास में जो है वो हम सोडियम का इंटेक ही कम करें। अब इंटेक में सिर्फ ओरली नहीं है, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, हम उसको जो है फ्लूइड दे रहे हैं और उसमें जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपो ओस्मोलर फ्लूइड ही उसमें दे रहे हैं, ठीक है, या हाइपो आइसोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, एक हाइपोटोनिक होता है। तो सिर्फ अगर हम उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही दे रहे हैं तो ऑब्वियसली सोडियम की जो है वो डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इनटेक का मतलब सिर्फ ओरली नहीं है, आईवी वाला है वो भी हमारे पास में एक तरीके से इनटेक है। तो या तो हम सोडियम ही कम ले, ठीक है, और या फिर जो है वो हमारे पास में क्या चीज आती है कि उसमें हमारे पास में चीजें जो है वो मतलब कि आउटपुट ज्यादा हो जाए। तो वन बाय वन करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में एक्सेस वाटर रिटेंशन या डाइल्यूशन हाइपोनेट्रेमिया। एक्सेस वाटर रिटेंशन का मतलब बहुत ज्यादा अपन हम जो है वो वाटर का इंटेक करें। अब देखो वाटर का इंटेक करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, अब इसको यूं समझिए, ये जैसे हमारे पास में पूरा ब्लड है, क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में पूरा ब्लड है, दो मैंने आपको ले लिए, ये दोनों ब्लड है, ये हमारे पास में ब्लड इसमें भरा हुआ है। लगभग हम मान लेते हैं कि लगभग जो है वो 7 लीटर जो है वो ब्लड हमारी बॉडी के अंदर है, ठीक। अब हमने इसमें वाटर मिला दिया, कितना मिला दिया, 3 लीटर हमने पानी पी लिया। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 लीटर हो जाएगा। तो जो पहले सोडियम की कंसंट्रेशन थी वो अब नहीं रह पाएगी, अब हमारे पास में ये 10 लीटर के अंदर जो है वो सोडियम रह जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस वाटर रिटेंशन या डाइल्यूशन हाइपोथर्मिया, यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो हम पानी वगैरह जो है वो अंदर रह जाए। तो वो सारी चीजें कैसे, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या लीवर सिरोसिस की कंडीशन आ जाएगी, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन आ गई, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास में, या सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सिक्रेशंस, SIADH। SIADH को भी मैंने जो है बुलेट सीरीज के अंदर आई थिंक शायद करवा रखा होगा। ये जस्ट हमारे पास में ADH की डेफिशिएंसी होती है, राइट, जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है उससे जस्ट अपोजिट होता है, उससे अपोजिट होगा। तो इसमें हमारे पास में क्या होता है कि डायबिटीज इंसिपिडस में तो क्या होता है दोस्तों, एडीएच की डेफिशिएंसी होती है, मतलब ये हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या है, डिक्रीज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो डिक्रीज होता है। अब एंटी डायूरेटिक है, डायूरेटिक का मतलब होता है यूरिन प्रोडक्शन वाले, और एंटी डायूरेटिक मतलब यूरिन प्रोडक्शन को रोकने वाले, ठीक है। तो प्रोडक्शन को रोकने वाला कोई है नहीं, जिस घर में किसी की रोक टोक नहीं है उसके बच्चे तो बिगड़ते हैं। सेम चीज एडीएच जो है हमारे पास में कम सीक्रेट हो गया। अब एडीएच जो हमारे पास में कम सीक्रेट हो गया मतलब कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट जो है वो हमारे पास में ज्यादा हो जाएगा। यूरिन आउटपुट क्या हो गया दोस्तों, इंक्रीज हो गया। अब ये यूरिन आउटपुट जो हमारे पास में इंक्रीज हो गया है, तो उसमें हमारे पास में आपको पता ही है कि कंडीशन क्या आती है, पॉलीयूरिया या यूरिन ज्यादा निकलेगा। इसके जस्ट अपोजिट कंडीशन होती है हमारे पास में SIADH। SIADH में क्या होता है, यूरिन आउटपुट जो है वो हमारे पास में डिक्रीज हो जाता है, यूरिन जो है वो डिक्रीज होता है। सारा का सारा फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर ही रहता है। अब बॉडी के अंदर रहता है तो वाटर की जो है वो आपको पता है ज्यादा अमाउंट हो गया, मतलब सोडियम की कंसेंट्रेशन जो है उतनी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है एक्सेसिव
आईवी हाइपोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, वही जो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट को हम ज़्यादा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ही दे रहे हैं, हाइपोटोनिक आपको पता ही है जिसमें हमारे पास में सोडियम की कंसंट्रेशन 0.9% से जो है वो कम होती है, वो आता है हमारे पास में हाइपोटोनिक। जैसे 0.45% आ गया या 0.33 जो हमारे पास में परसेंटेज आ गया, ये सब जो हमारे पास में हाइपोटोनिक है। कुल मिला के हमारे पास में एक ही चीज़ है कि बॉडी के अंदर जो है हमारे पास में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो जाएगा या डायलेशन हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सोडियम लॉस। ऑफ कोर्स नेक्स्ट आ गया सोडियम का ज़्यादा लॉस हो जाए। अब सोडियम का ज़्यादा लॉस कैसे हो सकता है? जैसे रीनल लॉस, रीनल लॉस यानी कि किडनी के माध्यम से जो है हमारे पास में लॉस हो जाए। अब आपको बताइए जैसे डायूरेटिक हम यूज करते हैं, तो डायूरेटिक यूज करते हैं उसमें हम क्या निकलता है हमारे पास में, वाटर भी निकलता है प्लस सोडियम भी बाहर निकलता है। जब हमारे पास में यूरिन निकलता है या यूरिन पास आउट होता है तो वाटर के साथ साथ जो है वो हमारे पास में सोडियम भी बाहर निकलता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एड्रेनल इनसफिशियंसी। एड्रेनल इनसफिशियंसी मतलब एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज के अंदर क्या होता है हमारे पास में, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। क्या होता है दोस्तों? डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। स्टेरोन जो है वो हमारे पास में हार्मोन जो है वो कम होता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है दोस्तों? आपको पता है, रास मैकेनिज्म आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, मैंने बहुत बार जगह जो है वो अलग अलग जगह करवाई हुई है। रास मैकेनिज्म आपको पता है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, कंट्रोल ऑफ सोडियम प्लस पोटेशियम, सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस वाटर, इनको जो है वो कंट्रोल करता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये सोडियम वाटर इनको कंट्रोल करता है। तो वाटर और सोडियम को क्या करता है, किडनी से निकाल के ब्लड में डालता है। क्या करता है? एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन हमारे पास में क्या करता है कि सोडियम प्लस वाटर इन दोनों को जो है वो किडनी से निकाल के कहां डालता है दोस्तों? ब्लड के अंदर डालता है, राइट? अब देखो हो क्या रहा है, ये काम करने वाला कौन है? एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी होगी, उसी को तो हम एडिशन डिजीज कहते हैं। एडिशन डिजीज को ये मतलब एड हो रहा है, ए डबल डी, तो एड नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कसिंग सिंड्रोम में कमी नहीं होती है, एडिशन डिजीज में जो है वो एड नहीं होता। ये चीज मैंने दोनों, कसिंग सिंड्रोम और एडिशन डिजीज दोनों मैंने बुलेट सीरीज के अंदर करवा रखी है। तो एडिशन डिजीज इन द सेंस एड्रेनल इनसफिशियंसी मतलब एडिशन डिजीज, एडिशन डिजीज मतलब डिक्रीज एल्डोस्टेरोन। डिक्रीज एल्डोस्टेरोन है तो सोडियम और वाटर को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, सोडियम एंड वाटर को कंट्रोल करने वाला नहीं है, तो सोडियम और वाटर जो है वो दोनों बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो डायूरेटिक में भी वही चीज हो रही थी और डिक्रीज एल्डोस्टेरोन या एडिशन डिजीज में भी वही चीज हो रही थी। फाइनली हमारे पास में क्या हो रहा था दोस्तों? सोडियम जो है वो कम हो रहा था, मतलब सोडियम का जो है वो लॉस हो रहा था। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉस। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लॉस इन द सेंस जीआईटी ट्रैक्ट के द्वारा जो है हमारे पास में लॉस हो जाए। कैसे? वोमिटिंग हो जाए, डायरिया हो जाए या नेजोगैस्ट्रिक सक्शन होता है। तो दोस्तों डायरिया, वोमिटिंग, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन, इन सब में हमारे पास में क्या होता है कि जो सोडियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, सोडियम लेवल की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्किन लॉस। स्किन लॉस के द्वारा कैसे? स्वेटिंग। अब स्वेटिंग में आपको बताइए वाटर होता है, वाटर के साथ साथ जो है वो हमारे पास में सोडियम होता है। पसीना जो है वो हमारे पास में थोड़ा बहुत जो है वो इकट्ठा होता है, आपको बताइए, ठीक है? तो वो खट्टापन जो है वो किसकी वजह से आता है? इस सोडियम की वजह से ही आता है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा पसीना निकलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा पसीना निकलेगा तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम का लॉस होगा और बर्न की कंडीशन। तो ये कंडीशन है जिसमें हमारे पास में जो है वो रीनल लॉस होता है, सॉरी सोडियम का जो है वो लॉस होता है। तो सोडियम का लॉस होगा तो भी हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ गई। अदर कोजेज हम ले लेते हैं। तो पहला तो कोज क्या था हमारे पास में कि हम इनटेक ही कम कर रहे हैं, हम ले ही सोडियम कम रहे, जितना हमें चाहिए उतना हम ले नहीं रहे, तो एक तो ये हो गया। सेकेंड आ गया हमारे पास में कि सोडियम का हमारे पास में ले तो हम ठीक रहे लेकिन बॉडी से आउट बहुत ज्यादा रहा है, इनटेक कम है आउटपुट ज्यादा है, इनटेक कम होगा आउटपुट ज्यादा होगा तो वैसे ही जो है वो हम भिखारी बन जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। अदर कोजेज हम ले लेते हैं। इसके अलावा क्या क्या कोजेज हैं? इसके अलावा कोजेज है दोस्तों हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में भी हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? सोडियम की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, क्लियर है? एंड साइकोजेनिक पोलीडिस्पेसिया। साइकोजेनिक पोलीडिस्पेसिया इन द सेंस कि साइकोलॉजिकली हमें लगता है कि मुझे प्यास लग रही है, प्यास अंदर है नहीं है, ठीक है? बॉडी के अंदर वाटर की जो है वो डेफिशिएंसी है नहीं है, वाटर बिल्कुल अपडेट है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि यार मेरे अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है, मेरे अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है। इसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक पोलीडिस्पेसिया, यानी कि एक्सेस वाटर ड्रिंकिंग
की कंडीशन हो जाएगी, एक्सेस वाटर ड्रिंकिंग। बार बार जो है उसको अंदर बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगेगा कि नहीं यार पानी पी लेता हूँ, नहीं यार पानी पी लेता हूँ। तो देखो ज्यादा पानी पिएगा तो वही कंडीशन आ गई। एक तो 7 लीटर ब्लड के अंदर हमारे पास में कितना सोडियम है, अब 10 लीटर के अंदर कितना सोडियम आ जाएगा, तो सोडियम की वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास में हाइपोनेट्रेमिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात आते हैं हमारे पास में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर किसी क्लाइंट के अंदर जो है वो सोडियम की डेफिशिएंसी आ जाए तो उसमें हमारे पास में जो है वो क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, कौन कौन से जो है वो चीजें देखने को मिलती है, तो उसको हम वन बाय वन के लिख लेते हैं। पहले हम सीवियरिटी देख लेते हैं, फिर सिम्टम्स देखेंगे। सीवियरिटी इन द सेंस कि आपको पता ही है जैसे कि 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो हमारे पास में नॉर्मल वैल्यू होती है। अब 135 से जो है वो जैसे मान लो 125 पे पहुंच जाए, 125 से जो है वो 120 तक पहुंच जाए, 120 से वो 115 तक पहुंच जाए, ऐसे डिक्रीज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे कैटेगरी जो है वो बढ़ती जाएगी, मतलब सीवियरिटी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम कैटेगरी ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड माइल्ड। माइल्ड के अंदर क्या होता है, सोडियम लेवल हमारे पास में होता है 125 से लेके 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सोडियम लेवल कितना हो गया दोस्तों, 134 से लेके 125, यानी कि ये जो हमारे पास में 135 से कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो कम हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, माइल्ड कंडीशन करेंगे। जैसे कि इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलती है, वोमिटिंग देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिलेगा, और मसल्स क्रैम्प, हल्का हल्का जो हो मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिलता है, बिल्कुल हल्का हल्का। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मॉडरेट। मॉडरेट कंडीशन की बात करें, मॉडरेट कंडीशन आ गया हमारे पास में, यानी कि इसमें सोडियम लेवल जो है वो हमारे पास में कितना रह जाएगा दोस्तों, वो हमारे पास में 124 मिली इक्विवेलेंट से नीचे आता आता जो है वो कहाँ जाएगा, 115 से लेके 124 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास में कंडीशन ज्यादा खराब होगी, तो इसमें हमें क्या क्या चीजें, कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, लिथार्जी देखने को मिलेगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, एंड वीकनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। यानी कि अब सीधा हमारे पास में जो है वो ब्रेन तक चीजें जाने लगी। तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लिथार्जी हो जाएगी, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, और वीकनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगी। लास्ट आ जाता है हमारे पास में सीवियर। सीवियर में क्या होता है, सोडियम लेवल जो है वो लेस देन 115 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। ये सीवियर कंडीशन है, ये बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है कि इसमें सोडियम लेवल हमारे पास में बहुत कम हो गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या चीजें, सीजर्स देखने को मिलेगा, क्लाइंट जो है वो कोमा में भी जा सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी जा सकता है, और अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया है तो फिर वो जो है वो डेथ में भी हो सकती है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि सीवियर है, सीजर्स, कोमा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड डेथ, ये सारी चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आज था हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। भाई चलो ठीक है, अब हमारे पास में सोडियम लेवल कम हो गया तो उसका हम कैसे पता लगाएंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो सबसे पहले आज था हमारे पास में सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाएंगे। आपको बताइए सीरम इलेक्ट्रोलाइट करवाते हैं जिसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, क्लोरीन जो है वो करवाते हैं। हालांकि इसकी जगह जो हो वो कैल्शियम आना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें हम सोडियम चेक करेंगे, सोडियम चेक करेंगे तो हमें जो है वो सोडियम का लेवल जो है वो पता चल जाएगा कि कितना जो है वो कम है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में सीरम ओस्मोलैलिटी। सीरम ओस्मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऑफ कोर्स ये चीज तो मैंने आपको बताई है कि ये जैसे हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो है हमारे पास में ब्लड है, तो इसकी ओस्मोलैलिटी, ठीक है, अगर हम बात करें ओस्मोलैलिटी, तो वो ओस्मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी तो फ्लूइड जो है वो लीक आउट करेगा, यहां से जो है वो बाहर जाने लगेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूरिन सोडियम एंड ओस्मोलैलिटी। ऑफ कोर्स आपको ये भी पता है कि हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, या तो हम सोडियम कम ले या फिर सोडियम का लॉस ज्यादा हो। तो सोडियम का लॉस जो है वो कहां से हो रहा था दोस्तों, यूरिन के माध्यम से, ठीक है। यूरिन के माध्यम से जो है वो हमारे पास में सोडियम का लॉस हो रहा था। अब देखो सोडियम का लॉस हो रहा था तो इसके अंदर हमारे पास में डिक्रीज सोडियम एंड ओस्मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में रीनल फंक्शन टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट हम करते हैं जिसमें हम ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन लेवल जो है वो देखते हैं। ये चीजें हम क्यों देखते हैं, ये भी हमारे पास में इसलिए जरूरी है कि हमें पता तो चले कि वाकई में सोडियम की प्रॉब्लम है या फिर रीनल की वजह से हमें सोडियम एबनॉर्मल मिल रहा है। समझ में आ रहा है, जैसे मान के चलिए कि सोडियम का इंटेक भी ठीक है और हमारे पास में आउटपुट भी जो है वो नॉर्मल ही होना चाहिए। कोई हमारे पास में न एडीएच की डेफिशिएंसी आ रही है, न एसआईडीएच की आ रही है, न हमारे पास में एल्डोस्टेरोन की आ रही है, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, न थायराइड
हार्मोन की कोई एबनॉर्मलिटी है, बिल्कुल ओके है, लेकिन किडनी ही सही तरीके से काम नहीं करी। किडनी क्या पता उस सोडियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है, तो हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन आ जाएगी। क्या पता किडनी जो है वो अपनी बीमारी की वजह से सोडियम को बाहर बहुत ज्यादा निकाल रही है, तो उसकी वजह से, तो ये सारी चीजों की वजह से जो है वो हमारे पास में, मतलब किडनी की वजह से तो ये सारी चीजें नहीं हो रही। मान लो सोडियम भी हम सही तरीके से इंटेक कर रहे हैं, निकल भी सही तरीके से, मतलब हार्मोन बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, वो उस सोडियम को कम ज्यादा निकाल रही है, इसलिए हम रीनल फंक्शन टेस्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं। डू टू रूल आउट ऑफ सूडो हाइपोनेट्रेमिया, यानी कि सूडो हाइपोनेट्रेमिया हो जाता है, उसको रूल आउट करने के लिए हम जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों देखते हैं, इसका भी आपको होता है दोस्तों, जब हमारे पास में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, मतलब कंडीशन आती है हमारे पास में डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन आ जाती है, तो उस डायबिटीज मेलाइटिस में हमारे पास में जो है वो थ्रस्टी देखने को मिलती है, बार बार जो है वो हमें प्यास लगती है। तो वो प्यास हमारे पास में बार बार लग रही है, तो कहीं वो सूडो हाइपोनेट्रीमिया तो नहीं है। सूडो हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, कई बार हमें बार बार प्यास लगती है तो हम ज्यादा पानी पी लेते हैं, फिर सूडो हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्लूकोज की वजह से हम ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो उसको रूल आउट करते हैं। और लास्ट आ जाता है थायराइड एंड एड्रिनल फंक्शन टेस्ट। थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल फंक्शन टेस्ट ये भी हम देखते हैं। क्यों, क्योंकि अगर मान के चलिए हमारे पास में एड्रिनल की डेफिशिएंसी हो जाती है या एड्रिनल हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कुल मिला के एड्रिनल डिक्रीज हो गया या फिर थायराइड हार्मोन वो डिक्रीज हो गया, दोनों कंडीशन में हमारे पास में क्या आता है दोस्तों, सोडियम लेवल कम होता है। ध्यान रखना ये चीज जो है वो ध्यान रखना, क्योंकि हमने दोनों ही देखे थे अभी। ये लो ऊपर हम कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास में एड्रिनल हार्मोन, अगर मैं बात करूं, ये हो गया हमारे पास में एड्रिनल हार्मोन और ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो दोनों हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी आती है तो कंडीशन आती है हमारे पास में हाइपोनेट्रीमिया। सिंपली थायराइड कम होगा तो भी हाइपोनेट्रीमिया और एड्रिनल कम होगा तो भी हाइपोनेट्रीमिया। कैसे, ऑलरेडी हमने देखा था, ये देखो अदर फंक्शन में देखा था ना, ये हो रहा हाइपोथायरिडिज्म, इसमें भी हमारे पास में हाइपोथायरिड, क्योंकि अभी हम हाइपो जो है वो नेट्रिमिया पढ़ रहे हैं। और ये हो गया हमारे पास में एड्रिनल इनसफिशियंसी, मतलब एडिशन डिजीज में भी ये चीज देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, अगर किसी क्लाइंट को जो है वो हमारे पास में सोडियम की डेफिशिएंसी है तो आप किस तरीके से मैनेज करोगे। सिंपली अगर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी है तो हम ओरली देके जो हो मेंटेन करते हैं, और ओरली देके हम क्या करते हैं दोस्तों, या तो नमक का पानी घोल पिलाया जाता है या साल्ट कैप्सूल आते हैं, ठीक है, जैसे बीटा कॉम्प्लेक्स आता है वैसे ही जो है हमारे पास में उसमें साल्ट भरा होता है, वो कैप्सूल जो है वो हमारे पास में खाते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों मैनेजमेंट। क्लियर है, तो देखो गोल क्या है हमारे पास में, गोल हमारे पास में सिंपली ये है कि धीरे धीरे जो है वो हमें सोडियम लेवल को मेंटेन करना है। धीरे धीरे वर्ड जरूर याद रखना, क्योंकि सडनली कर दोगे ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। किसी को हाइपोनेट्रीमिया है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया हाइपोनेट्रीमिया है, और मान के चलिए उसका सोडियम लेवल हमारे पास में है 115 यानी कि 115 मिलीक्विलेंट पर लीटर है। हमें चाहिए कितना दोस्तों, 135 मिलीक्विलेंट पर लीटर तो चाहिए। आपने सोडियम दे दिया भर के, फंटूस करके सोडियम दे दिया, फंटूस करके बहुत ज्यादा सोडियम दे दिया, तो सडनली जो है वो सोडियम दे दोगे तो फिर ब्रेन के अंदर जो है वो हमारे पास में डैमेज हो जाएगा, ठीक है, सडनली फ्लूइड बाहर निकलेगा, तो डिस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ जाती है। इसलिए ये भी ध्यान रखना, मैक्सिमम जो है वो एक दिन के अंदर 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा जो है वो करेक्शन नहीं करते। मान लीजिए 115 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो सोडियम है, तो इसमें हाईएस्ट से हाईएस्ट हम जो है वो दोस्तों 123 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये मैक्सिमम है, ठीक है। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो 4 से 6 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ही करना चाहिए पर डे के अंदर करेक्शन, लेकिन ये हमारे पास में मैक्सिमम में, ध्यान रखना इससे ज्यादा नहीं करते। तो देखो, करेक्ट सोडियम डेफिशिएट स्लोली टू अवॉइड सेरिब्रल एडिमा और सेंट्रल पॉइंटिन मिलियोनाइलिसिस। अब देखो ये सेंट्रल पॉइंटिन मिलियोनाइलिसिस क्या होता है, कि जो हमारे पास में पोन्स होता है, ठीक है, आपको पता है मिड ब्रेन में पोन्स, मोंडला ऑब्लांगेटा, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो पोन्स के अंदर जो हमारे पास में माइलिन शीथ है, क्या होता है दोस्तों, माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाता है, वो क्या होता है, डैमेज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोनेटिन माइलोनाइसिस। अगर आपने सडनली जो है वो सोडियम दे दिया है तो पोन्स जो है वो डैमेज हो जाएगा, या पोन्स की जो माइलिन शीथ है वो डैमेज हो जाएगी,
इसलिए अगर कोई पेशेंट आपके पास में आया है, मान सकते हैं सीवियर कंडीशन में है, सोडियम उसका कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सोडियम जो लेवल जो है वो हम धीरे धीरे उसका ठीक करें, सडनली हम जो है वो ठीक नहीं करेंगे। क्लियर? तो 1 बाय 1 कंडीशन में आता है। माइल्ड होता है, माइल्ड सोडियम लेवल, माइल्ड मतलब हमारे पास में अगर सोडियम लेवल जो है वो कितना है दोस्तों, 134, सॉरी इसमें हम ले लेते हैं 125 से लेके 134 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहले तो हम करेंगे रिस्ट्रिक्ट वाटर इनटेक। वाटर इनटेक को हम जो है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्यों? ज्यादा वाटर इनटेक करोगे तो सोडियम का जो है वो लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। ट्रीट अंडरलाइन कोजेज मतलब कि ये सोडियम लेवल जो है हमारे पास में कम क्यों हुआ, भाई डायूरिटिक लेने की वजह से हुआ, या वोमिटिंग की वजह से हुआ, या जो है हमारे पास में जो है वो डायरिया की वजह से हुआ, जो भी अंडरलाइन कोजेज है उसको हम ठीक करते हैं। तो माइल्ड में हम ज्यादा कुछ नहीं करते, क्या क्या किया हमने, दो ही कार्य किया। एक तो हमने वाटर इनटेक को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सेकेंड हमने क्या किया कि जो हमारे पास में अंडरलाइन कोजेज थे जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन आ रही थी, जैसे वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, उसको हमने ट्रीट कर दिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉडरेट टू सीवियर। मॉडरेट टू सीवियर जो है वो हमारे पास में हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन रहेगी, तो हम क्या करेंगे, तो उसमें हम फिर अब ओरली से हमारे पास में काम नहीं चलेगा, या जो हम अंडरलाइन कोजेज है उसके काम करने से नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आईवी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि 3% NaCl जो है वो हम चढ़ाते हैं। और ये आपको बताइए 3% NaCl हम चढ़ाते हैं बोलस के रूप में। बोलस के रूप में हम जो है वो 100 ml दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 100 ml दे सकते हैं। फिर हमारे पास में मेंटेनेंस फ्लूइड पे चलता है, उससे ज्यादा हम नहीं देते। बोलस के रूप में हम 100 ml देते हैं। देन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, मॉनिटर सीरम सोडियम फ्रीक्वेंसी। बार बार हर 2 घंटे बाद या 6 घंटे बाद जो है वो हम सीरम सोडियम की का जो है वो लेवल देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रीट अंडरलाइन कंडीशन। अंडरलाइन कंडीशन को जो है ट्रीट करते हैं, जैसे SIDH है, ठीक है, तो उसमें हम क्या देते हैं दोस्तों, इसमें हम डेमोसाइक्लिन एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन देते हैं। और जो लूप डायूरेटिक थे उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको भी जो है वो कंट्रोल करते हैं। लूप डायूरेटिक इफ वाटर ओवरलोड प्रेजेंट, वाटर ओवरलोड प्रेजेंट है तो फिर हम जो है वो लूप डायूरेटिक जो है वो दे सकते हैं। करेक्शन रेट क्या है? करेक्शन रेट है दोस्तों हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड इंक्रीज सोडियम लेवल, ठीक है, लेस देन या 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पर 24 आवर्स। ये 12 मिली इक्विवेलेंट भी जो है वो आजकल लागू नहीं किया गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुक्स में जरूर दे रखा है, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलेगा। बाकी आपको अगर देखें तो 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से जो है वो ज्यादा आपको करेक्शन नहीं करना पड़ता। अगर पेशेंट मरने वाली कंडीशन में ही है, ठीक है, डेथ वाली कंडीशन में ही है, तो हम फिर भी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल अगर देखा जाए, एक थेराप्यूटिक लेवल में देखा जाए, तो मैक्सिमम हम 8 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा करेक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड, अच्छा आपको कहोगे सर एग्जाम में आ जाएगा, तो बिल्कुल एग्जाम में आ जाएगा, तो आप 12 मिली इक्विवेलेंट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास में डॉक्यूमेंटली 8 to 12 मिली इक्विवेलेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको जनरली अगर आप हॉस्पिटल में काम करो तो इससे ज्यादा मत करना। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हाइपरनेट्रीमिया। हाइपर मतलब इंक्रीज, नेट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल। तो ये हो गया हमारे पास में, हाइपर का मतलब हो गया इंक्रीज, और नेट्रे का मतलब हो गया हमारे पास में सोडियम, और मिया का मतलब हो गया ब्लड के अंदर, इन ब्लड। ब्लड के अंदर अगर हमारे पास में सोडियम लेवल जो है वो ज्यादा है, इसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। और कितना ज्यादा है हमारे पास में दोस्तों, इंक्रीज सोडियम लेवल मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी ज्यादा है तो उसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन, ठीक है। सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास में डेफिनेशन। डेफिनेशन है, हाइपरनेट्रीमिया इज ए एलिवेटेड सीरम सोडियम लेवल दैट reflects deficit of water relatively or sodium in the body, that is called hyperosmolar state। जस्ट अपोजिट आ जाएगा। अब देखो हमने हाइपो पढ़ लिया तो हाइपर बहुत इजी हो जाएगा। हाइपरनेट्रीमिया क्या होगा, सिंपल हमारे पास में इंक्रीज सोडियम लेवल। अब वो इंक्रीज सोडियम लेवल कितना दोस्तों, मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इससे ज्यादा हो जाएगा। अब इससे होगा मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा दोस्तों, सोडियम लेवल ज्यादा हो जाएगा। सोडियम लेवल ज्यादा हो जाएगा तो क्या कंडीशन आएगी, हाइपर ओस्मोलर स्टेट की कंडीशन जो है वो आ जाएगी। क्लियर है? तो अब देखो वन बाय वन करके देते हैं। कोजेज, कोजेज क्या क्या हो सकता है,
पहला कॉजेज हमारे पास में वाटर लॉस। अब वाटर लॉस में यहाँ पे देखना दोस्तों, वाटर लॉस अगर सिंपली जो है वो हमारे पास में वाटर लॉस होता है, पहले तो था रीनल लॉस। अगर यहाँ पे ध्यान में रखे कोई भी डायूरेटिक यूज करते हैं, उन सब चीजों में डायूरेटिक यूज कर रहे हो या फिर एड्रेनल हार्मोन की डेफिशिएंसी आ रही है, तो इन सब में क्या होता है कि वाटर के साथ साथ क्या होता है, सोडियम की भी डेफिशिएंसी होती है। क्या होता है, वाटर के साथ साथ सोडियम की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर का लॉस हो रहा है, समझ में आ रहा है, सिर्फ वाटर का। सोडियम ऐसे कैसे है, सिर्फ वाटर का लॉस हो रहा है, जैसे डायबिटीज इंसिपिडस, इनमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो इसमें अगर सिर्फ वाटर का लॉस हो, सोडियम एज इट ऐसे कैसे रहे, देखो वाटर का लॉस दो तरीके से मैं बता दूं। मान के चलिए किडनी के अंदर हमारे पास में क्या करती है, किडनी सोडियम और वाटर को जो है वो कंट्रोल करती है। अब अगर जैसे मान लो एड्रिनल हार्मोन की डेफिशिएंसी आ गई, या फिर जो है वो हमारे पास में जो है वो डायूरेटिक दे दिया, तो डायूरेटिक दे दिया या एड्रिनल हार्मोन की डेफिशिएंसी आ गई, तो क्या होगा, वाटर के साथ साथ सोडियम भी बाहर निकलेगा, मतलब हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन आएगी। लेकिन सिर्फ वाटर वाटर बाहर निकल रहा, जैसे डायबिटीज इंसिपिडस, वोमिटिंग, इन सब चीजों में, सॉरी फीवर, इन सब में अगर इनमें कंडीशन आ जाती है हमारे पास में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमारे पास में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो यहाँ पे एक टर्म जरूर याद रखना, आप कहोगे कि सर रीनल लॉस में वहां पे भी हो रहा है, रीनल लॉस में दोनों चीज बता रहा हूं। रीनल लॉस में अगर सोडियम का और वाटर का दोनों का होता है, तो फिर हमारे पास में जो है वो हाइपरनेट्रेमिया की कंडीशन कभी आती नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो कंडीशन आती है। तो रीनल लॉस में आ गया हमारे पास में डायबिटीज इंसिपिडस, वो सेंट्रनली भी हो सकता है और नेफ्रोजेनिक भी हो सकता है, दोनों को मैं बताता हूँ। सेंट्रनली कहां से, कि जो हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सा दोस्तों, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दो ग्लैंड होती है। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हार्मोन निकलता है, दैट इज कॉल्ड एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलता है वो कंट्रोल करता है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन आ जाएगी। नेफ्रोजेनिक मतलब सेंट्रल में बिल्कुल ठीक है, नेफ्रॉन ही उसके अगेंस्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और वाटर का जो है वो लॉस कर रहा है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे क्या पढ़ा था दोस्तों, कि वाटर हम ज्यादा ले लेंगे, तो वही पात्र हमारे पास में ज्यादा हम ले लेंगे, तो जितना मान लीजिए एक 8 लीटर हमारे पास में पूरी मेरी बॉडी के अंदर जैसे 7 लीटर ब्लड है, उसके अंदर जितना भी सोडियम है वो एकदम एक्यूरेट है नॉर्मल लेवल पे। अब अगर मैंने वाटर ज्यादा ले लिया तो वाटर यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, अब ये 10 लीटर हो गया, अब 10 लीटर में सोडियम तो उतना ही है ना, इसलिए हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन। वैसे अगर मान के चलिए हमारे पास में ये 7 लीटर जो हो मेरे पास में ब्लड है, इसमें से सिर्फ वाटर वाटर बाहर निकल जाए, क्योंकि मैक्सिमम तो वाटर ही होता है, 92% तो प्लाज्मा में वाटर ही होता है, तो वाटर बाहर निकल जाए तो ये सोडियम लेवल जो पहले नॉर्मल था अब वो इंक्रीज हो जाएगा। बस यही कहना मैं यहाँ पे चाहता हूँ। नेक्स्ट आ गया एक्सटर्नल लॉस। एक्सटर्नल लॉस इन द सेंस जैसे फीवर हो गया, स्वेटिंग हो गया, डायरिया हो गया, बर्न्स हो गया, इन सब कंडीशन में क्या होता है हमारे पास में जो है वो वाटर का लॉस होता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सोडियम गेन। सोडियम गेन मतलब सोडियम आप ज्यादा ले लोगे, यही तो दो कंडीशन आती है। उसमें क्या था, सोडियम या तो कम लोगे या फिर सोडियम ज्यादा बॉडी से बाहर निकल जाए, या सोडियम कम लोगे, कंडीशन आ गई हाइपोनेट्रेमिया। अब क्या होता है, सोडियम हमारे पास में बॉडी से निकले नहीं, सिर्फ वाटर वाटर निकल जाए, वो कंडीशन। सेकंड चीज, सोडियम हम ज्यादा ले ले, तो देखो जैसे हमारे पास में एक्सेस हाइपरटोनिक सलाइन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन। कई बार क्या होता है, किसी क्लाइंट को हम सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, ठीक है, या फिर 3% NaCl कई बार हमें देना पड़ जाता है, तो उसमें हमारे पास में सीधा सीधा क्या होता है कि सोडियम जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंजेक्शन ऑफ सी वाटर और साल्ट टेबलेट। अगर बहुत ज्यादा जो है वो सी वाटर का इंटेक किया जाए या फिर साल्ट टेबलेट ली जाए, मैंने कहा था ना साल्ट की जो टेबलेट आती है, अगर वो बहुत ज्यादा ले लें। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम आपको बताइए दोस्तों, एडिसन डिजीज में तो एड्रेनल हार्मोन की जो है डेफिशिएंसी होती है। कशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, इंक्रीज एड्रेनल एड्रेनल हार्मोन। इंक्रीज एड्रेनल हार्मोन क्या करता है हमारे पास में दोस्तों, कि सीधा ये निकलेगा तो वाटर को भी जो है वो बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा, प्लस सोडियम को भी बॉडी से बाहर नहीं जाने देगा। देखो सोडियम वाटर को भी बॉडी से बाहर नहीं जाने दे रहा, सोडियम को भी बॉडी से बाहर नहीं जाने दे रहा, तो इसकी वजह से फिर क्या हो जाएगा, आउट नहीं करेगा, यानी कि इसको आउट नहीं करेगा, तो अंदर सोडियम लेवल जो है वो हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है हमारे पास में हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब हो गया एल्डोस्टेरोन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, वही सारी चीज। तो ये चीज हो गई हमारे पास में हाइपरनेट्रेमिया। नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। वही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे, उसी हिसाब से हम सीवियरिटी और सिम्टम्स को देखेंगे। पहले आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड माइल्ड। माइल्ड मतलब नॉर्मल हमारे पास में कितना हो गया दोस्तों, नॉर्मल हो गया हमारे पास में 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। अब इस 145 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपरनेट्रेमिया। अब ये कौन सा, सबसे पहले माइल्ड, यानी कि 146 से लेके 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा, तो क्या होगा, उससे हमारे पास में थ्रस्टी होगी, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, ज्यादा कुछ होता नहीं है, यही दो कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, थ्रस्टी एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मॉडरेट। मॉडरेट लेवल की अगर हम बात करें तो 155 से लेके 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो हमारे पास में सोडियम लेवल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी एंड रेस्टलेसनेस जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता हमारे पास में सीवियर। सीवियर मतलब 160 मिली इक्विवेलेंट से भी जो है वो ज्यादा हो जाएगा सोडियम। तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, तो लिथार्जी देखने को मिलेगी, सीजर्स देखने को मिलेगा, कोमा देखने को मिलेगा और डेथ जो है वो देखने को मिलेगी। डेथ हमारे पास में, डेथ और कोमा दोनों में हमें देखने को मिलेगा। अगर सोडियम लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है तो भी दिक्कत है, और बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो भी जो है वो दिक्कत है। अब आ जाता है हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे, तो सिंपली हमें तो क्या इन्वेस्टिगेशन करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें इलेक्ट्रोलाइट्स देखना है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी क्या देखना है दोस्तों, सोडियम देखना है। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ऑस्मोलैलिटी ये देखते हैं। तो देखो ऑस्मोलैलिटी भी जो है वो इंक्रीज होगी, और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम भी जो है वो हमारे पास में क्या होंगे दोस्तों, इंक्रीज मिलेंगे, राइट। एंड यूरिन सोडियम एंड ऑस्मोलैलिटी, यूरिन सोडियम देखेंगे, ठीक है, एंड उसकी ऑस्मोलैलिटी देंगे, तो इसमें हमारे पास में क्या, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस को। तो यूरिन जो सोडियम है उसमें हमारे पास में जो है वो सोडियम कम मिलेगा, सोडियम जो है वो हमारे पास में कम मिलेगा, और हम कह सकते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस। कहीं हम सिर्फ इसी को न देखे और डिजीज को भी जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा एडीएच लेवल, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको देखेंगे टू डायग्नोसिस डायबिटीज इंसिपिडस। कुल मिला के हम जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस लेवल की वजह से तो ये सारी चीजें नहीं हो रही है, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे भाई, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तो हम पता लगाएंगे कि हाइपरनेट्रेमिया क्यों हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस की वजह से तो नहीं हो रहा है ये सारी चीजें। एंड रीनल फंक्शन टेस्ट ये भी जरूरी है, रीनल फंक्शन टेस्ट करके हम देखते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम की वजह से तो हम हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में या हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में तो नहीं जा रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन। अब आ जाता मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे, तो मैनेजमेंट वही हमारे पास में, हमें जो है वो सोडियम लेवल को मैनेज करना है, मतलब जो इंक्रीज हो गया उसको डिक्रीज करना है। तो गोल क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा हमारे पास में रिप्लेस वाटर डेफिशिएट ग्रेजुअली टू अवॉइड सेरेब्रल एडिमा, यानी कि रिप्लेस वाटर लेवल जो है हम करेंगे ताकि जो सेरेब्रल एडिमा उससे हमें प्रिवेंट कर सके। तो उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। फ्लूइड रिप्लेसमेंट में ऑलरेडी हमारे पास में क्या है दोस्तों, सोडियम लेवल इंक्रीज है, तो हम क्या को सोल्यूशन देंगे, उसमें हम जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन देंगे। क्या देंगे दोस्तों, हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो ये हो गया हमारे पास में हाइपोटोनिक फ्लूइड, जैसे D5W डेक्सट्रोज इन वाटर में हो वो सारी चीजें, या 0.45% NaCl हो। कुल मिला के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, 0. हमारे पास में 9% NaCl जो होता है उससे अगर कम हो गया, ये है, ये तो आइसोटोनिक है, इससे जो भी कम हो गया वो हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक फ्लूइड जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट कैलकुलेट वाटर डेफिशिएट। वाटर डेफिशिएट को हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना जो है हम देते हैं, क्योंकि वाटर ज़्यादा से ज़्यादा देंगे तो सोडियम लेवल जो है हमारे पास में नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। वो मैंने आपको जार वाला एग्जांपल बता दिया था। एंड करेक्शन ओवर 48 टू 72 आवर्स, जो हम करेक्शन करते हैं वो लगभग 48 से 72 घंटे के अंदर जो है वो किया जाता है। ये हो गया हमारे पास में मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीट अंडरलाइन कोजेज। क्या क्या चीज़ों को हम साथ के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं, तो दोस्तों आपको पता है डायबिटीज इंसिपिडस, या हम कहें कि एडीएच वाला दिक्कत तो नहीं है, उसको भी हम ठीक करेंगे, क्योंकि क्या पता उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है।
मेन तो यही चीज है ना। तो उसमें हम सबसे पहले क्या कहते हैं, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, उसको हम ठीक करते हैं। तो उसमें हम डेमोस्प्रिन, ठीक है, डेस्मोप्रेसिन जो है वो देते हैं, सॉरी डेस्मोप्रेसिन जो है वो दी जाती है। एंड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में हम जो है वो थियाजाइड डायूरेटिक देते हैं, या लो सोडियम डाइट जो है वो दी जाती है। तो ये हम जो है वो करते हैं। हाइपरटोनिक की चीजें हम करेंगे तो ये भी साथ के साथ जो है वो करेंगे, क्या इनकी वजह से तो ये सारी चीजें नहीं हो रही है। अब फटाफट जो है वो दोनों की कंपैरिजन ले लेंगे, देन उसके बाद जो है वो उसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये कंपैरिजन टेबल आ गई, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपरनेट्रीमिया। तो बेसिकली आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया। तो पहले हम फीचर्स देखेंगे, फिर पहले हम हाइपोनेट्रीमिया के फीचर देखेंगे, नेक्स्ट आ गया हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल जो है वो लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट होता है, और हाइपरनेट्रीमिया मतलब सोडियम लेवल जो है वो मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीरम सोडियम लेवल की। तो सीरम सोडियम लेवल की बात करें तो ये हो गया हमारे पास में लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर है। और हाइपरनेट्रीमिया की कंडीशन में आ जाता है मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओस्मोलिलिटी की बात करें तो ओस्मोलिलिटी में आपको सिंपल है, हाइपो है तो कम होगी, हाइपर है तो ओस्मोलिलिटी ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा कुछ रटना नहीं है। मतलब हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में ओस्मोलिलिटी जो है वो हमारे पास में डिक्रीज देखने को मिलेगी, और हाइपरनेट्रीमिया में हमारे पास में ओस्मोलिलिटी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कॉमन कोजेज। कॉमन कोजेज क्या क्या होते हैं, SIADH, ठीक है, देन डायूरेटिक एंड वोमिटिंग। कुल मिला के हमारे पास में ये कह सकते हैं कि यूरिन आउटपुट जो है वो ज्यादा निकलेगा, किसके साथ, सोडियम के साथ में। तो हमारे पास में ये चीजें हो सकती है। हाइपरनेट्रीमिया में जैसे डिहाइड्रेशन कंडीशन होगी, वाटर निकल ही नहीं रहा, तो उसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडस एंड एक्सेस सेलाइन, अगर हम बहुत ज़्यादा 3% NaCl देते हैं तो। मेन प्रॉब्लम की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में जो है वाटर इंटेक जो है वो एक्सेस हो जाता है, इसके अंदर वाटर इंटेक जो है वो डेफिशिएट होता है। सिम्टम्स वही हमारे पास में हेडेक, कंफ्यूजन, सीजर्स, इसके अंदर थ्रस्टी, इरिटेबिलिटी और कोमा, और अगर दोनों को ट्रीट नहीं किया गया तो फिर डेथ भी हो सकती है। ट्रीटमेंट में हाइपोनेट्रीमिया में हम क्या करते हैं दोस्तों, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करते हैं एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड 3% NaCl जो है वो 3% NaCl जो है वो हम चलाते हैं। तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन देंगे, मतलब वाटर इनटेक जो है वो कम कर देंगे, वाटर इनटेक जो है वो हम कम कर देंगे, और ये सारी चीजें करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक फ्लूइड। इसमें हम हाइपोटोनिक देते हैं, हाइपोटोनिक इन द सेंस कि जिसमें कंसंट्रेशन हमारे जैसे पास में NS 0.45% NS जो है वो दिया जाता है। ये हो गया हमारे पास में हाइपोटोनिक फ्लूइड। अब फटाफट जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट लेते हैं, देन इसकी समराइज करके इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास में दोनों में चलेंगे। अब ये मत समझना कि हम हाइपो में या हाइपर में देख रहे हैं, दोनों में हम देख रहे हैं, हाइपो में भी और हाइपर में भी। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले मॉनिटर वाइटल साइन, स्पेशली BP एंड हार्ट रेट, ठीक है। वाइटल साइन जो है वो हम देखेंगे। तो वाइटल साइन में क्या देखेंगे दोस्तों, BP देखेंगे एंड हार्ट रेट देखेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दोस्तों सोडियम लेवल जो है वो हमारे पास में क्या करता है, BP को कंट्रोल करता है। तो अगर BP डिक्रीज होता है मतलब सोडियम लेवल डिक्रीज है, BP अगर इंक्रीज होता है मतलब सोडियम लेवल जो है वो इंक्रीज है। तभी तो आपने देखा होगा कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में हम सोडियम लेवल अवॉइड करते हैं या सोडियम नहीं लेते हैं, नमक जो है वो छोड़ दिया जाता है। क्यों नमक छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो जो सोडियम है वो हमारे पास में क्या करता है, BP को जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हार्ट रेट, इसको भी जरूरी है, ठीक है। इसको इसलिए जरूरी है कि हमारे पास में जो सोडियम लेवल है, ठीक है, ये सोडियम लेवल जो है हमारे पास में हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, ज्यादा हो जाएगा तो, और अगर सोडियम लेवल डिक्रीज है तो कम करता है। सिंपली हम कर सकते हैं सोडियम इज इक्विवेलेंट टू हार्ट रेट या BP, ठीक है। ये देखो, सोडियम लेवल ज्यादा होगा BP भी बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगी, और सोडियम कम होगा तो BP भी कम होगा, हार्ट रेट भी जो है वो कम होगी। इसलिए वाइटल साइन जो है वो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट एक्यूरेटली। हम जो है वो इनटेक और आउटपुट को जो है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड हम करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब कितना इनटेक है कितना आउटपुट है, ये हमारे लिए मस्ट हो जाता है। देन डेली वेट चेक, वेट चेक हम करेंगे कि कहीं बॉडी के अंदर तो एडिमा नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों को हम जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्व फॉर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। भाई ब्रेन के अंदर जैसे कंफ्यूजन, सीजर वो तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये साइन सिम्टम्स हमारे पास में हाइपर और हाइपो दोनों के।
एडमिनिस्ट्रेशन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एज प्रिस्क्राइब्ड, कि हमें फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेट करना है, कितना करना है, नहीं करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, कौन सा फ्लूइड देना है, ये सारा का सारा एज प्रिस्क्राइब्ड, जो जो प्रिस्क्राइब्ड होता है उस हिसाब से जो है वो हमें करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइड ओरल केयर फॉर ड्राई माउथ इन हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, यानी कि हमारे पास में हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है तो ड्राई माउथ हो जाता है, तो उसमें हमें ओरल केयर जो है वो देनी होती है। ठीक है, तो प्रोवाइड ओरल केयर फॉर ड्राई माउथ इन हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा तो। और लास्ट आ जाता है एजुकेट पेशेंट अबाउट फ्लूइड एंड साल्ट बैलेंस, साल्ट बैलेंस और फ्लूइड के बारे में पेशेंट को जो हम एजुकेट करते हैं। फटाफट जो है वो हम इसकी समरी ले लेते हैं और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है दोस्तों, 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में हमारे पास में डिक्रीज होते हैं, लेस देन 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा कम हो जाएगी। और हाइपरनेट्रीमिया में हमारे पास में 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगी। ऑस्मोलैलिटी की बात करें तो नॉर्मल में हमारे पास में नॉर्मल होती है, हाइपोनेट्रीमिया में लो हो जाएगी और हाइपरनेट्रीमिया में हाई हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे लेवल जा रहा है उसी हिसाब से जो है वो हमारे पास में चीज़ें हो जाती है। मेन इश्यू की बात करें तो नॉर्मल रेंज होता है तो उसमें तो कोई इश्यू होता ही नहीं है, नॉर्मल सोडियम लेवल कोई इश्यू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में वाटर का एक्सेस हो जाएगा तो सोडियम की डेफिशिएंसी होगी, और वाटर का डेफिशिएट हो जाएगा तो सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मेन ऑर्गन कौन कौन से अफेक्टेड है, तो दोस्तों ध्यान रखना सोडियम में हमारे पास में क्या होता है, ब्रेन के अंदर ही स्वेलिंग होती है, इसीलिए ये ज्यादा डेंजर है। अगर ये सोडियम ब्रेन को अटैक नहीं करता ना तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि सोडियम चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, छोटी सी तो चीज है। मैनेजमेंट की बात करें तो नॉर्मल में हम कुछ नहीं करते, लेकिन लो में हम क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट वाटर एंड ट्रीट कोजेज, एंड हाइपर में हम क्या करते हैं दोस्तों, रिप्लेस वाटर एंड ट्रीट कोजेज को हम जो है वो करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज हमारे पास में क्लास नेट्रीमिया की जो है वो फिनिश होती है। ऑलरेडी हमने पोटेशियम पे जरूर ले लिया है, कैलमिया की कंडीशन हमने ले लिया है, नेट्रीमिया हमने ले लिया। अगर इन फ्यूचर में आपकी डिमांड होगी तो हम कैल्शियम के ऊपर भी जो है वो जरूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। और भी ऐसा कोई टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, उसको हम बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो 100% लेके आएंगे। टॉपिक भेजने से पहले आप देख लेना, आपको सिंपली जो भी आपको टॉपिक लगता है सर्च करने का सीधा सीधा फंडा है, आप सिंपली जो है वो टीएनसी बुलेट टाइप करना, देन उसके बाद जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उसके बारे में टाइप करना, देन उसके बाद वो सारी चीज़ें जो है वो निकल के आ जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कंपेयर करके आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये टॉपिक नहीं हुआ, उस टॉपिक को हम लेके जरूर आएंगे। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, वो हमारे पास में फंडामेंटल का हो सकता है, वो हमारे पास में मेडिकल सर्जिकल का हो सकता है, वो पीडियाट्रिक का हो सकता है, वो साइकेट्रिक का हो सकता है, वो सब जगह से हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हम आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे इसी टाइम पे नई वीडियो के साथ। थैंक्स।